नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों के सामने एक विषय लेकर जो शिक्षा और समाज से संबंधित होगा और इस विषय में मैं अपने कुछ विचार रखूंगा। हो सकता है वो विचार आप लोगों को अच्छे भी लगें या ना लगें, क्योंकि विचार हैं तो विचारों के प्रवाह के माध्यम से ही मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है मैं विचार रखूंगा और मैं किताबों के आधार पर, डेफिनेशन के आधार पर और समाज शास्त्र के आधार पर भी और शिक्षा शास्त्र के आधार पर भी मैं रख सकता हूं, लेकिन वो तो आप किताबों से भी देख लेंगे। लेकिन व्यक्ति का जो जीवन होता है, उसके जीवन में जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, मैं उससे संबंधित अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप किताब में ही देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपको लगे कि हाँ, अनुभव के आधार पर क्या ये बातें आपके ऊपर लागू होती हैं या समाज पर लागू होती हैं कि नहीं, या शिक्षा पर लागू होती है नहीं, यदि इस चीज को आपको लगे कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, तो कृपया करके मेरे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर तो अपने पास है ही नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि बड़ा कठिन काम है इस प्रकार के विषयों में बहुत सारे कमेंट पाना या बहुत सारे लाइक्स पाना या सब्सक्राइबर पाना। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि मेरे जो वीडियो होंगे, जो लॉन्ग वीडियो होंगे, वो शिक्षा से रिलेटेड होंगे या फिर कहानी या कविता से रिलेटेड होंगे, उनमें भी शिक्षा ही होगी, मनोरंजन नहीं होगा। क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए बनाता हूँ, ना कि आपका मनोरंजन करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? शिक्षा और समाज। तो दोस्तों, शिक्षा समाज कैसा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा समाज को किस ओर ले जा रही है। आधुनिक शिक्षा किस ओर ले जा रही है? कायदा तो यही है कि हम इसे आधुनिक शिक्षा बोलेंगे। कि शिक्षा तो पहले भी होती थी, पहले भी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, पहले भी गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं मैं सिर्फ अपने देश की बात करूं, पूरे संसार में जैसे हमारे देश की शिक्षा तो बहुत प्राचीनतम है, लेकिन अन्य देशों में जब से शिक्षा आई तब वहां पर भी एक शिक्षा का एक अच्छा खासा समय रहा है, जो धीरे धीरे कर कर आधुनिक शिक्षा में परिवर्तित हो गया। क्योंकि अब पहले जैसे भारत की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग अब उदाहरणों के लिए भी बहुत कम होंगे, या होंगे तो जानकारी में नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बुद्धिमान हैं। और यदि विदेशों की बात की जाए, अन्य देशों की, तब अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा नहीं होते। क्यों नहीं होते? शिक्षा उन्होंने भी ग्रहण की, हमने भी ग्रहण की। उनके समय में तो उतनी सुविधाएं भी नहीं थी और विकास भी नहीं था उतना, संसाधन भी नहीं थे उतने। और आज की डेट में तो संसाधन भी खूब सारे हैं, सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं। तो अब फिर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग क्यों नहीं पैदा होते? और यदि होते भी हैं तो बड़े कम मात्रा में होते होंगे, करोड़ों में एक। तो ऐसा क्यों? सबको शिक्षा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, अच्छा खासा विकसित समाज है, फिर क्यों? तो शिक्षा का संबंध समाज से तो होता है, लेकिन शिक्षा सामाजिक है कि नहीं, इस बात पर आज के समय में कोई गौर नहीं करता। यदि शिक्षा सामाजिक न हुई, यदि शिक्षा धर्मपरायण न हुई, यदि शिक्षा कर्तव्यपरायण न हुई, तो वो शिक्षा नहीं कहलाती, वो सिर्फ जानकारी कहलाती है। और जानकारी शिक्षा में बड़ा फर्क होता है। जैसे किसी चीज के बारे में जानना, उसके गुण दोषों के बारे में जानना, वो जानकारी है। लेकिन प्रभाव जो होते हैं, उस प्रभाव की व्याख्या करना, वो शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये फर्क होता है शिक्षा में और जानकारी में। जैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा है। और हमसे पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी कौन है, तो ये जानकारी है कि दिल्ली है भारत की राजधानी। शिक्षा आपका
मानसिक विकास करती है। जब शिक्षा मानसिक विकास करती है तभी जानकारी आपके मस्तिष्क में स्टोर होती हैं। बिना मानसिक विकास के जानकारियां आपको दिमाग में स्टोर नहीं हो सकती। तो मानसिक विकास पहले जरूरी होता है। तो मानसिक विकास करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा साधन होता है। और हम तो कहते हैं आप कुछ ना करो कुछ ना करो क्योंकि ये हमारे इधर की भाषा है, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ। तो हम कहते हैं आप कुछ ना करो। सुबह से जगना ही आपके लिए मानसिक विकास का बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। और रामायण में कहा गया है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। तो सच्चाई यही है कि मानसिक विकास जरूरी है, तभी आपकी शिक्षा सार्थक होगी, सकारात्मक होगी। शिक्षा जोड़ने वाली भी होती है, शिक्षा तोड़ने वाली भी होती है। लेकिन जानकारी तर्क, कुतर्क, कारण इन्हीं पे चलती है और शिक्षा निवारण पे चलती है। ये फर्क होता है शिक्षा में और जानकारी में। क्योंकि शिक्षा समाज का मूलभूत आधार होता है। बिना शिक्षा के अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस दिन समाज शिक्षा अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, तो समाज भी अच्छा होगा। और स्वार्थपरक शिक्षा, लालचपूर्ण शिक्षा, विदेशी शिक्षा या विदेशी संस्कृति, चलिए शिक्षा तो हम मान लेते हैं कि विदेशी शिक्षा की जानकारी होना चाहिए, विदेशी संस्कृति की भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो उस जानकारी को अपनाना कहां तक उचित है? हमारी संस्कृति या हमारा समाज यदि अच्छा नहीं होता तो विश्व के बहुत सारे देश, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, वो हमारी संस्कृति का अनुसरण नहीं करते। और हम आधुनिकता जिसे कहते हैं, हम तो उसे फुहड़ता कहते हैं। आधुनिकता यदि फुहड़ता में बदल जाए या नग्नता में बदल जाए या प्रदर्शन में बदल जाए तो वो समाज के लिए घातक ही होगी। समाज के लिए वो कभी भी सार्थक नहीं होगी, समाज के अनुकूल नहीं होगी, समाज के अनुरूप नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो समाज है विश्व का सबसे पुराना समाज है और उस समाज में सबसे बड़ा घोर कलंक जो लगा है वो स्वार्थपरक शिक्षा का लगा है। और अन्य देशों की संस्कृति को अपनाने का, यदि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ नहीं होती तो बहुत सारे देश हमारी संस्कृति का अनुसरण नहीं करते। आप देखिए कि विश्व में या साइंटिफिक दृष्टि से भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबके पास मोबाइल है, आप देख सकते हैं कि आखिर हम लोगों की शिक्षा या हम लोगों का जो मानसिक विकास है वो अन्य देशों की तुलना में काफी ऊंचा था। और यदि हम आज भी चाहें तो जीवंत करके ऊंचा कर सकते हैं। मैं वैज्ञानिक पद्धति की भी बात कर रहा हूं। जैसे आप कहें कि विदेशी लोग हमसे ज्यादा सक्षम है, तो इसलिए सक्षम है क्योंकि उन्होंने हमारे वेदों का, हमारे उपनिषदों का उपयोग किया है। क्योंकि कोई भी चीज उठती है तो वहां से उठती है जो उसकी धरोहर होती है, जो उसकी जड़ होती है। और शिक्षा की सबसे प्राचीनतम यदि जड़ कहीं पर है तो भारत में। लोग बाग उसे सनातन बोलते हैं। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन लोग बाग तो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, बुद्धिजीवी और कुतर्की। सनातन तो एक प्रकार की जीवन शैली है, एक प्रकार की अलौकिक प्रक्रिया है जिसको आज की डेट में जानना बड़ा आवश्यक है। यदि हम उसको नहीं जानेंगे तो वास्तविकता में हम वैज्ञानिक पद्धति भी नहीं जानेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा विकसित था विज्ञान आज से बहुत समय पहले।
चाहे आप यदि योगों की बात की जाए हिंदू धर्म के आधार पर तो रामायण लीजिए, गीता लीजिए और राम सेतु ले लीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। विश्व में जो संस्कृति, जो कला, जो शिक्षा की प्राचीन उदाहरण भारत में है, वो संसार के किसी देश में नहीं है। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत जानकारियों का खजाना रखते हैं अपने पास में। मूर्ख लोगों के लिए नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है और सिर्फ तर्क देना आता है, प्रमाण देना नहीं आता, सिर्फ तर्क देना आता है। हम तो उसे तर्क भी की श्रेणी में भी नहीं रखते, हम उसे कुतर्क कहते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है, यदि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, यदि आप किसी के पास प्रमाण नहीं है आपका किसी चीज के पास, लेकिन सिर्फ आप उस लोगों की कही सुनी या अपने मन में जो भी बात आई वो बोलकर आप किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते। प्रमाण देने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूं, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं वो मेरे स्वयं के विचार हैं, आप इसे जानकारी ही ना माने, ठीक है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि आपको इसके बारे में खोज तो करनी ही चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं। यदि किसी की कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सीधे सीधे तौर पे सच नहीं माना जाता। सबसे पहले हमें उन चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है, उन चीजों की खोज करनी पड़ती है, और जब लगे कि हाँ ये वास्तविकता है तब उस बात का अनुसरण करना पड़ता है। मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं जो मैं कुछ भी कह दूं और आप मान लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहले जानिए, देखिए, सोचिए, परखिए, प्रूफ देखिए कि जो हम कह रहे हैं वो वास्तविकता है या सिर्फ हमने विचार शब्द जोड़ दिया तो सिर्फ विचारशील बातें। ये सिर्फ विचारशील बातें नहीं है, ये वास्तविकता भी है। और विचार करने के लिए सकारात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो आज के समाज में बड़ी कठिन है। इसलिए ये आज का वीडियो मैंने शिक्षा और समाज पे रखा है। सीधी सी बात, आपको कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। समाज को देख लीजिए और उसी के आधार पर आज की शिक्षा का आधार समझ लीजिए। जैसा समाज होता है, जैसी शिक्षा होती है, उसी प्रकार के समाज का निर्माण करती है। यदि आपको लगता है कि आज का समाज अच्छा है तो फिर आज की शिक्षा में को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है हमें। और यदि लगता है आपको कि आज का समाज अशांत है, आक्रोशित है, आज का समाज बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसका सीधा संबंध शिक्षा से है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें पहले मानसिक विकास करना आवश्यक है कि जानकारियों को हासिल करना आवश्यक। मानसिक विकास कोई जानकारी नहीं होती, वो तो एकांत में बैठने से भी मानसिक विकास हो जाता है। उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा साधन है। यदि नहीं कर सकते तो सुबह से जगने की आदत, एक अच्छी दिनचर्या आपके बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और एक बुरी दिनचर्या आपकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रैक्टिकली करके देखिए, किसी की बातों में नहीं, हमारी भी बातों पे नहीं आने का कोई आवश्यक नहीं। लेकिन एक दिन अन्य जीवों की तरह मनुष्य का भी जीवन है। पैदा हुए, जब तक का जीवन था तब तक जीवन जिए, मर गए। वो पूरा दुख उठाते हुए, क्यों? भोग, विलास, काम, इच्छाएं, तृष्णा। यदि बुद्धिमान होते, यदि हमारे अंदर समझ होती तो ये सारी समस्याएं हमें विचलित नहीं कर सकती। समस्याएं यदि विचलित करने लगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी समझ में समस्या है। और यदि हमारी समझ में अच्छी है, समझ हमारी सकारात्मक है, तो व्यक्ति समस्याओं से लड़ने के लिए सक्षम होता है। वो समस्याओं से घबराता नहीं है। आज के जमाने में व्यक्ति छोटी सी चीज से घबरा जाता है, डर जाता है। क्यों? तो उसका संबंध शिक्षा से है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या कार्य करते हैं, इसका संबंध हमारे जीवन से होता है। जिस दिन सकारात्मक शिक्षा का प्रवाह
युवा पीढ़ी होने लगेगा, उस दिन एक अच्छे समाज की रचना होगी। क्यों? क्योंकि लोग बागों ने अपने धर्म के आधार पर ईश्वर को बांट रखा है और कुछ मूर्खों ने किताबों में लिख भी रखा है। ईश्वर तो एक है जो सबके लिए समान है। यदि ईश्वर को किसी से द्वेष हो, किसी से घृणा हो, तो फिर वो ईश्वर कहां रह गया? तो कुछ मूर्खों की संस्कृति में ये बात है कि ईश्वर ऐसा होता है, हमारा ईश्वर अच्छा है, तुम्हारा ईश्वर खराब है। तो ये उन्होंने शिक्षा के रूप में या ये सारी जानकारी हासिल की है। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो हमेशा सकारात्मक होती है। शिक्षा तो विनम्रता देती है। शिक्षा तो सेवा करना सिखाती है। शिक्षा तो ईश्वर के महत्व को बताती है। और आज का जो समाज है, अशांत, आक्रोशित, तनाव वाला, कामुक, भोग विलासी, इस प्रकार का, यदि ये समाज ऐसा बना है तो उसका कारण शिक्षा ही है। जानकारी नहीं, जानकारी असंतोष पैदा करती है। जानकारी आपकी समझ नहीं बढ़ाती। शिक्षा और जानकारी में यही फर्क होता है। शिक्षा आपकी समझ बढ़ाती है, जो जानकारियों का विश्लेषण करती है। शिक्षा जानकारियों का विश्लेषण करती है, जानकारी शिक्षा नहीं होती। उसी आधार पर समाज का निर्माण होता है। ये वीडियो इतना लंबा है, इतने लंबे वीडियो हम बनाते भी नहीं है, डालने का फायदा भी कहाँ है। लोग बाग हैं, अंधी विकास की दौड़ पर भाग रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है, हमारे जीवन क्या है और हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो इतना लंबा वीडियो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, हमें इस बात पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन एक बात जरूर है कि जितने लोग देखेंगे उन्हें थोड़ा बहुत इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हम इस समय यदि सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है किसी चीज पर, तो वो शिक्षा पर है। फिर से कह रहा हूं, शिक्षा पर है, जानकारियों पर नहीं। शिक्षा होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जानकारी होती है कि ये चीज ऐसी होती है, वो चीज वैसी होती है। जैसे आग जलाती है जानकारी है, लेकिन उसका अनुभव वो शिक्षा है। ठीक है। तो दोस्तों, यदि मैंने बहुत ही कम समय में बहुत सारा बताने का प्रयास किया है, मुझे मालूम नहीं है कि मैंने क्या कुछ बोला है, वो तो वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन यदि लगे आपको कि मैंने जो कुछ बोला है उसका विशेष महत्व है, आज के समय में बहुत जरूरत है, तो कम से कम लाइक, कमेंट और खास करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये हो सके कि हाँ भाई, लोग बाग मेरी वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं। नहीं तो क्या है, दुनिया वीडियो बना रही है, कोई मनोरंजन की बना रहा है, कोई नग्नता की बना रहा है, कोई अश्लीलता की बना रहा है, कोई जानकारियों की बना रहा है, कुछ लोग धर्म की भी बना रहे हैं, कुछ लोग अध्यात्म की भी बना रहे हैं। और हमारी तो मनोरंजन के अलावा बाकी सारी जो जानकारी है, जो समझ है, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग देखते हैं और कितने लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं। फिलहाल तो आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।